अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सेकेंड आवर पार्ट 2 के अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम सीखेंगे सबसे अहम और एक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। हम अब कोशिश करेंगे कि आइंदा जो अब प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें इस इनपुट स्टेटमेंट को यूज भी कर रहे होंगे और लाइव यूजर से इनपुट लेना हम इसके अंदर सीखेंगे। अब तक जो हमने प्रोग्राम बनाया उसके अंदर तो हम ऑलरेडी पहले से वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन किए हुए थे। आज के बाद इस इनपुट स्टेटमेंट को सीखने के बाद हम यूजर से डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। यूजर अपनी मर्जी का डेटा इसमें इनपुट कर रहा होगा और उसके इनपुट इंफॉर्मेशन के ऊपर हम प्रोसेसिंग कर होंगे। तो जी फ्रेंड्स, हमने सेकेंड आवर पार्ट 1 के अंदर ये बात सीखी थी कि किस तरह से हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया था और उसको 10 वैल्यू असाइन की हुई थी। हमने एक फ्लोट वेरिएबल बी लिया था, उसको 5.6 वैल्यू असाइन की हुई थी। जेंडर एफ और नेम हमने जैसे इस वक्त सना खान सेट हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम इनपुट जो है ऑलरेडी पहले से सप्लाई किए हुए थे और बार बार अगर हमें डेटा में चेंज करना था तो कोड में जाके चेंज करना पड़ा था। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे यही बात की थी कि हम इसी प्रोग्राम को इनपुट स्टेटमेंट के साथ, जिसमें हम जब प्रोग्राम रन हुआ होगा ड्यूरिंग रन टाइम पोजीशन जो है हम उसके अंदर डेटा सप्लाई कर रहे होंगे। तो आइए हम इसके अंदर स्कैनएफ की इनपुट कमांड को कैसे यूज करना है इसको सीखते हैं। देखिए, मैं इधर सबसे पहले इन वैल्यूज को तो इधर से खत्म कर देता हूं। एक वेरिएबल तो हमने लिया है लेकिन वैल्यू उसको कोई असाइन नहीं की। सिर्फ वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना प्रोग्राम के अंदर कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसके अंदर जो वैल्यू हम असाइन करते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। हमने इनिशियलाइजेशन खत्म कर दी। तो हमें ये एक इंटीजर, फ्लोट और ये दो करेक्टर वेरिएबल्स लिए। एक करेक्टर वो है जो कि सिंगल वैल्यू अपने अंदर सिंगल करेक्टर स्टोर कर सकता है, जबकि एक करेक्टर एरे है जिसमें नेम 15 का मतलब, इससे पहले भी हमारी बात हुई थी कि 0 से लेकर 15 ऑल टुगेदर ये 16 वैल्यूज बनती है, लेकिन एक वैल्यू एक लोकेशन यूज करने का आपको इख्तियार नहीं है। तो टोटल 15 वैल्यूज सिर्फ करेक्टर की आप कंबाइनली यूज कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इस करेक्टर CHAR कीवर्ड को दोबारा लिखने के बजाय इधर जेंडर के बाद कॉमा डाल के नेम और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 15 भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि लर्निंग प्रोसेस चल रहा है इसलिए मैंने ये अलग अलग आपको दिखाया कि ये एक इंटीजर वेरिएबल, ये फ्लोट और ये करेक्टर वेरिएबल जेंडर है और ये करेक्टर एरे है। और फ्रेंड्स, हमें ए के अंदर जो है रोल नंबर स्टोर कराना है इसलिए इंटीजर लिया जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू होती ही नहीं। हमें बी के अंदर हाइट को स्टोर कराना है तो आइए इसको हम बी की जगह एच ही कह लें और ए को हम आर कह देते हैं, ताकि जरा सा वेरिएबल नेम ये हमेशा वो रखने चाहिए जो वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो उससे रेलिवेंट नेम रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ए से हमें पहले नहीं पता लग रहा था हमने इसमें क्या स्टोर कराना है, लेकिन आर से या ROLL अगर आप लिख देते हैं तो ये बात थोड़ा सा वाजे हो रही है कि अच्छा इसके अंदर रोल नंबर स्टोर कराया होगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप अपने प्रोग्राम को अपग्रेड कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा चीजें वाजे हो जाती है, या तो फिर कमेंट्स वगैरह को आप इंक्लूड करें ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि ये आपने कोड क्यों लिखा था, वेरिएबल्स क्यों लिए थे, किस मकसद से लिए थे। अच्छा, यहां तो हमने इन वैल्यूज को प्रिंट कराने वाला काम आउटपुट स्क्रीन का ये तैयार पहले से करके रखा हुआ है। तो ये फ्रेंड कमेंट्स वाला क्लोजिंग में इसको इधर से रिमूव कर दूं। अच्छा, अब हम इनपुट कैसे लेंगे? हमने क्या करना है इनपुट के लिए? एक तो तरीकाकार ये कि बस यूजर इनपुट देना शुरू कर दे, लेकिन नहीं, हमें यूजर को पहले इंस्ट्रक्शंस भी देनी है कि उससे डिमांड क्या की जा रही है, वो क्या इनपुट करे। बगैर कोई उसको चॉइस दिए इनपुट लेना तो अब उसको पता ही नहीं कि नाम इनपुट करना है, रोल नंबर करना है, क्या करना है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले printf और हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, आउटपुट कमांड printf कहलाती है, उसके जरिए इंस्ट्रक्शन देंगे एंटर रोल नंबर। ये उसको एक पैगाम दिया और इसी के साथ ही हम वो वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं, एक स्पेस दे दें ताकि जो इनपुट किया जाए वो एक गैप के साथ थोड़ा सा नजर आए। अच्छा, इसके बाद देखिए अब स्कैनएफ कमांड कैसे लिखनी है।
SCANF, स्कैनएफ कमांड के लिए ये राउंड ब्रैकेट लगाया, बिल्कुल प्रिंटएफ की तरह कमोबेश है। कोटेशन मार्क के अंदर आपने लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि जो आप इनपुट ले रहे हैं किस फॉर्मेट में, %d, और इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट ले रहे हैं, कॉमा %m का निशान, एंड का निशान, और किस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं जी, रोल वेरिएबल में। तो ये जो कोटेशन मार्क के अंदर है फ्रेंड्स, ये है कंट्रोल स्ट्रिंग। इंटीजर फॉर्मेट में मैं वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूं, और रोल वेरिएबल के एड्रेस, उस मैंने आपको बताया था ये वेरिएबल है, जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में एक लोकेशन सेट हो जाती है, एक एड्रेस पे लोकेशन सेट हो जाती है जिसका लेबल होता है रोल। तो एंड हमें नहीं पता उसका एड्रेस क्या है, एंड जब हम लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज है, हमें एड्रेस की परवाह नहीं करनी, ये खुद ब खुद जो आप इनपुट करेंगे उस एड्रेस पे जाके स्टोर कर देगा, उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा। फ्रेंड्स ये बात जहन में रहे, %d बहुत अहमियत का हामिल है। आपने इंटीजर वाली वैल्यू सप्लाई करनी है, अगर आप कोई कैरेक्टर सप्लाई कर देंगे, या आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू असाइन कर देंगे, या आप कोई कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन दे देंगे, तो एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोग्राम करेगा। तो अगर आप इंटीजर फॉर्मेट में डेटा डिमांड कर रहे हैं तो फिर आपको इंटीजर ही वैल्यू सप्लाई करनी होगी। बहरहाल अब हम प्रिंटएफ, और हम डिमांड कर लेते हैं फ्रेंड्स इंटर नेम, पहले पूछ लेते हैं, इंटर स्टूडेंट नेम कह लेते हैं। आउटपुट पे भी हमने स्टूडेंट नेम करके डिस्प्ले कराना है, तो इंटर स्टूडेंट नेम, और आप कॉलन का निशान भले से लगा ले, एक स्पेस दे दें ताकि जब वो डेटा सप्लाई करे तो ज़रा गैप नज़र आए सवाल में और जवाब में। स्कैनएफ, अब देखिए कैरेक्टर एरे में कैसे स्कैनएफ को यूज़ करना है। कोटेशन मार्क के अंदर आपने कंट्रोल स्ट्रिंग में तो लिखना है %s, कॉमा डाल के कंट्रोल कैरेक्टर एरे में फ्रेंड्स आपने नेम स्क्वायर ब्रैकेट 15 के अंदर डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो एंड का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें एड्रेस कोई एक नहीं है, वेरी कर रहा है। तो इसके लिए उसूल क्या है, %s यूज हो रहा है, स्ट्रिंग डेटा जिसमें अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, यहां आपने बस वेरिएबल नेम लिख देना है, ठीक है, और सेमीकोलन। स्क्वायर ब्रैकेट में वो रेंज भी नहीं लिखनी है, एंड का निशान भी नहीं लगाना है। दिस इज फॉर कैरेक्टर एरे। नाउ फ्रेंड्स अब हम जेंडर की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, प्रिंटएफ, और यूजर को पैगाम देते हैं कि देखिए एंटर जेंडर, और कॉलन का निशान बना के स्पेस दे दी हमने, और सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो बहरहाल वो आपको जब प्रोग्राम रन करेंगे बता देगा, आप ठीक कर लीजिएगा। एरर्स से घबराना नहीं है, हमने एरर्स आएंगे प्रोग्राम में, वो हम ठीक करेंगे, बग्स कहलाते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। ये क्योंकि करेक्टर के अंदर है तो %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, यानी वो फॉर्मेट जिसमें हमने डेटा इनपुट लेना है, कॉमा एंड का निशान फॉर एड्रेस के लिए, और वेरिएबल नेम क्या है जेंडर के लिए, GENDER, बहुत बड़ा वेरिएबल नेम है, अवॉइड करें। आप जी सिर्फ ले सकते हैं, GEN ले लें, कुछ ऐसा से कर सकते हैं। बहरहाल अब लास्ट इनपुट इंफॉर्मेशन हमारी हाइट से रिलेटेड है, प्रिंटएफ, और हम यूजर के लिए पैगाम देते हैं इंटर। अच्छा ये आप देखिए कोटेशन मार्क के अंदर लिखना था, मैंने बाहर लिख दिया, कलर भी चेंज नजर आ रहा था। जरूरी नहीं कि आप इंटर ही कहें, आप काइंडली सप्लाई हाइट इंफॉर्मेशन या कुछ भी कह लें, ये तो कोटेशन मार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइट बताओ ये भी कह सकते हैं भाई कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रोमन में लिखें, कुछ भी कहें, इंटर HEIGHT हाइट, कॉलन का निशान, ये तो एज इट इज डिस्प्ले होना ना। और अब हम स्कैनएफ के जरिए उसको इनपुट लेंगे। स्कैनएफ के जरिए जब इनपुट लिया जाता है, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पर खुद ब खुद कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है, यानी इंटर रोल नंबर लिखा हुआ आएगा पैगाम, कर्सर कंट्रोल ट्रांसफर नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया प्रिंटएफ से, मैं इसी जगह पे आगे डेटा इनपुट करूंगा। स्कैनएफ जब उसको रीड कर लेगा, ये जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ आ रहा होगा इंटर स्टूडेंट नेम। बहरहाल इंटर हाइट, और हम स्कैनएफ में इसको फ्रेंड्स कैसे लेते हैं,
परसेंट, हमें फ्लोट फॉर्मेट है, %f लिखा और कॉमा, और हम इसको एंड किस वेरिएबल में फ्रेंड्स हमने स्टोर कराना है, GH वेरिएबल। ये तो हमने इनपुट से रिलेटेड वर्क अपना कर लिया है। हम इस प्रोग्राम को फाइल सेव एज करके SEC-3 कह देते हैं। अच्छा, ये तो इनपुट से रिलेटेड बात हो गई, और आउटपुट से रिलेटेड वर्किंग हमारी इधर हुई भी है, जिसमें बायोडेटा की हेडिंग आएगी, स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करते हुए नेम की वैल्यू %s में, रोल की वैल्यू %d में, और हाइट अब वेरिएबल नहीं है, देखिए इसको भी ठीक करना होगा, वरना वो कह देगा कि ये हाइट वेरिएबल कहाँ से आ गया। h वेरिएबल कर दिया था हमने, रिड्यूस कर दिया था, तो h की वैल्यू .2f फॉर्मेट में इधर डिस्प्ले होगी। और फिर ये हम चेंजेस, इसको हम तो ये डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे, ये सम हमने सीखने के लिए बनाया था, इसकी जगह जेंडर की इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करेंगे, GENDER और कॉलन, इसको आप % जेंडर करेक्टर फॉर्मेट में है तो %C लिखना है आपके फ्रेंड्स, और इस %C वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू आके किसकी डिस्प्ले हो जाए, G वेरिएबल की वैल्यू आके, G वेरिएबल की %C में, H की .2f फॉर्मेट में, रोल की इंटीजर फॉर्मेट में, और नेम की, और इनकी तरतीब आगे पीछे जैसा आप कहेंगे कंप्यूटर को वैसे वो करेगा। अगर आप रोल नंबर टॉप पे लिखना चाहते हैं, रोल वाले प्रिंटफ को पहले लिख ले, नेम बाद में, हाइट को कैसे लिखना चाहते हैं, जेंडर को कब कहा, ये सब फॉर्मेटिंग आपके इख्तियार में। अच्छा, हम एक आउटपुट देख लेते हैं स्क्रीन पर, जो कुछ वेरिएशन करनी होगी जरा देख लेंगे। आइए देखते हैं कि कंट्रोल F9 पे क्या कह रहा है। जी, एक एरर दे रहा है, कोई गलती हुई है, क्या हुई है जी, बता रहा है अनडिफाइंड सिंबल जी। ये देखिए, अब ये कहलाता है सिंटेक्स एरर। क्या गलती हुई है, ऊपर हमने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कैरेक्टर जेंडर लिखा हुआ है और इनपुट भी जेंडर में ले रहे हैं, लेकिन जब प्रिंट करा रहे हैं, आई डोंट नो मेरे जहन में ये जी क्यों आया, हमने हाइट को तो एच कर दिया था लेकिन जेंडर को जी नहीं किया था। इधर पूरा मुझे वेरिएबल नेम GENDER। आपने ये सीखा कि किस तरह से सिंटेक्स एरर, कोई रूल्स की गलती, ग्रामर की गलती अगर की जाए तो ये आपका ट्रांसलेटर फौरन आपको बताएगा। लेकिन अगर आप कोई फॉर एग्जांपल रोल प्रिंट करने के बजाय आप इधर नेम वेरिएबल लिख देते हैं, या यही नेम को 2 दफा प्रिंट करा देते हैं, रोल नंबर प्रिंट कराना ही भूल जाते, तो ये गलती आपका कंप्यूटर नहीं आपको बता सकता, ये लॉजिक की गलती है, इसको आपने खुद सीखना होगा। तो एक एरर सिंटेक्स एरर कहलाता है, वो तो आपका ये ट्रांसलेटर आपको बता देगा, उसके बगैर प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। और एक एरर लॉजिक का एरर कहलाता है, वो एरर आपको खुद ढूंढना होगा अपने आउटपुट से। आइए मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं, देखते हैं जी, आउटपुट स्क्रीन पे हम आ गए हैं। इंटर रोल नंबर जी मैं सप्लाई कर देता हूं 32 जी, इंटर किया। इंटर स्टूडेंट नेम मैं लिखता हूं दानिश लिख दिया। इंटर जेंडर और हाइट। ये देखिए, ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आज हमने सीखनी भी है कि उसने जेंडर इंफॉर्मेशन तो मांगी ही नहीं और हाइट पूछने लग गया। मैं लिख देता हूं हाइट के 5.7 लेट्स सपोज इंचेस है, ये 5 फुट 7 इंचेस। तो आउटपुट स्क्रीन देखते हैं जी, उसने बताया बायोडेटा, स्टूडेंट नेम दानिश बता रहा है बिल्कुल ठीक, रोल नंबर 32 हमने सप्लाई किया था ठीक बता रहा है, हाइट 5.70 बता रहा है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, और जेंडर उसने एम्प्टी छोड़ दिया। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब आप कभी एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ डेटा टाइप की वैल्यूज इनपुट ले रहे होते हैं, खास तौर पे उसमें करेक्टर वैल्यू जब इनपुट लेते हैं, तो आप देखिए ये करेक्टर इंफॉर्मेशन जो अब इनपुट ले रहे थे उससे पहले आपने एक स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन इनपुट ली है, तो उसके अंदर कोई स्पेस होती है या एक एक्स्ट्रा नल करेक्टर होता है, वो इसके अंदर इनपुट हो जाता है और फिर वो इस ब्लैंक स्पेस को इनपुट लेकर इसमें आपको इनपुट मांगता ही नहीं है और नेक्स्ट इनपुट इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है। तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है जी, ये मैं आपको बताने लगा हूं। ध्यान रखना है आपने ऐसे में, ये %C लिखते हुए आप इसको एक स्पेस दे दें इधर, ठीक है, एक स्पेस दे दें तो ये वो जो स्पेस इनपुट ले लेता है उसको इग्नोर कर देगा। आइए अब रन करते हैं प्रोग्राम को, कंट्रोल F9
अब मैं रोल नंबर मैं 32 ही दे देता हूँ और नाम ये मैं दानिश दे रहा हूँ और ये मैं देखिए अब जेंडर इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहा है, मैं एम लिख देता हूँ, कैपिटल भी लिख सकता हूँ, स्मॉल भी। और ये बाद में हम सीखेंगे कि अगर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं कर रहा तो हम कैसे उसको बाउंड कर सकते हैं कि नहीं जी प्रॉपर, क्योंकि जेंडर में अगर कोई एल लिख दे, एफ लिख दे, एफ और एम के अलावा कोई टी लिख दे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तो बात की बातें हैं। और इसके बाद हाइट पूछ रहा है, मैं 5.7 सप्लाई कर देता हूँ जी। ये देखिए आउटपुट, ये आउटपुट वो बता रहा है, अब बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो इसको आपने सीखा। देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। इनपुट इंफॉर्मेशन ऊपर हमने सप्लाई की है, आउटपुट स्क्रीन जो बायोडेटा की हेडिंग के बाद नीचे नजर आ रही है, तो पिछला अजीबो गरीब लेआउट भी हमारे सामने है, आउटपुट भी नजर आ रहा है। तो हम क्या एक काम कर सकते हैं, आइए कोड की तरफ चलते हैं। मैं कोई भी की प्रेस करूंगा, कोड पर आ गया। इससे पहले कि ये आउटपुट वाला हिस्सा डिस्प्ले हो, इधर हम दोबारा से एक दफा क्लियर स्क्रीन CLRSCR ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन लगा देते हैं, तो आउटपुट डिस्प्ले करने से पहले वो स्क्रीन को एक दफा ब्लैंक कर देगा और आउटपुट डिस्प्ले करेगा। आइए रन करते हैं प्रोग्राम को दोबारा और अब एक फीमेल डेटा इनपुट करते हैं, 5-6 एंटर और नाम इनपुट कर देते हैं जी सादिया और इसके बाद इंटरजेंडर जी एफ, कैपिटल की जगह स्मॉल इनपुट करके आपको दिखाता हूं। और अभी हमने ये सेटिंग नहीं रखी हुई इसमें कि अगर वो एफ की जगह इधर के लिख देता है तो वो उसको कहेगा कि नहीं जी आपने गलत इनपुट किया है। तो ये अभी फिल वक्त नहीं, हम आगे कुछ वीडियोस के बाद ये चीज सीख जाएंगे जी। हाइट जो है वो सिर्फ 5 अगर मैं दे दूं, पॉइंट के बाद की फिगर नहीं दूं, तो देखते हैं क्या करता है ये देखिए अब आपके पास स्टूडेंट नेम सादिया, रोल नंबर 56, हाइट 5.00 और जेंडर एफ बता रहा है। स्मॉल आपने सप्लाई किया था तो स्मॉल। और अब आउटपुट आपको बहुत अच्छे अंदाज में नजर आ रहा है कि वो जो आप इनपुट क्वेश्चन और इनपुट सप्लाई कर रहे थे वो भी इंफॉर्मेशन हाइड हुई हुई है। फ्रेंड्स, ये बात जहन में रहे कि स्कैनएफ के जरिए जो आप नेम इनपुट लेते हैं ये बगैर स्पेस के इनपुट ले रहा होता है, बगैर स्पेस के। अब दोबारा एक दफा रन करते हैं और ये देखें मैं रोल नंबर दे रहा हूं 345 और इसमें मैं नेम दे रहा हूं खालिद अमीन। स्पेस के बाद वाला हिस्सा वो इग्नोर करेगा, वो लेगा नहीं। और ये देखिए उसने एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया, खालिद लिखा, रोल नंबर 345 लिखा, हाइट और जेंडर तो उसने सच लिया ही नहीं था हमसे। और जेंडर के अंदर ए अगर वो दिखा रहा है तो वो उसने जो स्पेस के बाद ए था, गार्बेज वैल्यू एक मेमोरी से उठाई, बस वो लिख दी। तो फ्रेंड्स ये बड़ा अहम मामला है, इसका एक प्रॉब्लम भी है। सी लैंग्वेज में आप यूं समझ लें कि जो आपने डेटा टाइप बताई है उस डेटा टाइप से हटके अगर कोई इनपुट सप्लाई कर देता है तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर देता है। वक्त के साथ साथ हम ये चीज सीखेंगे कि किस तरह से यूजर को बाउंड करें कि वो रिक्वायर्ड डेटा ही इनपुट करे, इनवैलिड डेटा इनपुट नहीं करे, वरना ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने आज के वीडियो लेक्चर में पहली बात स्कैनएफ कमांड को सीखा कि उसके अंदर एक कंट्रोल स्ट्रिंग का पोर्शन है और कॉमा डाल के इसके अंदर आप एंड लिख के वेरिएबल नेम सप्लाई करते हैं। और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जान जाएंगे ये बात कि एक ही स्कैनएफ के जरिए 4 डिफरेंट वेरिएबल्स में इनपुट सप्लाई कैसे किया जाता है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो ये आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स के अंदर डेटा कैसे इनपुट करना है स्कैनएफ की मदद से, ये आपने इनपुट कमांड सीखी। इसके अलावा ये जो कैरेक्टर के अंदर स्पेस देके %C लिखना है, इसके जरिए वो जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो हल हो गया। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने पास इस कोड को बनाइए और बार बार जब आप इस कोड को टाइप करेंगे अपने तौर पे तो ये जो सेमीकोलन लगाना, कोटेशन मार्क को बंद करना, ब्रैकेट को स्टार्ट करना, ये चीज आपको खुद प्रैक्टिस में हैबिचुअल हो जाएंगे और ये आ जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।